अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टलिटी सोसाइटी और छाव फाउंडेशन ने सूरदास की 547वीं जयंती के अवसर पर महाकवि को उनकी काव्यमयी श्रद्धांजलियों के साथ सबसे ऊंची प्रेम सगाई आयोजन के साथ स्मरण किया गया। फतेहाबाद रोड के होटल और पर्यटन क्षेत्र में स्थित शिरोज हैंगआउट रेस्टोरेंट में शुक्रवार 2 मई को संपन्न हुए कार्यक्रम में महाकवि सूरदास जी के प्रेम व वात्सल्य भाव से भरपूर काव्य को मौजूदा दौर में और भी अधिक प्रासंगिक बताते हुए वक्ताओं ने ब्रज साहित्य की अमूल्य निधि बताया। मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार IPS ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाकवि सूरदास की वैश्विक ख्याति है, उनके द्वारा रचित काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। खुशी की बात है कि आगरा के लोगों के द्वारा अनवरत याद किए जाने की परंपरा को बनाया हुआ है। प्रख्यात गजल गायक सुधर नारायण ने कहा कि वर्तमान समय में सूरदास भजन सबसे ऊंची प्रेम सगाई बहुत प्रासंगिक है। यदि हम कबीर, खुसरो आदि को देखें तो उन्होंने भी प्रेम की बात की। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत काल से ब्रजवासी वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं और अब तो इसकी वैश्विक स्वीकार्यता है। उन्होंने कहा कि देश विदेश में गजल और काव्य संबंधी कार्यक्रमों में जहां भी अवसर मिला है, सूरदास और आगरा के अन्य साहित्यकारों की रचनाओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वह इन महान साहित्य सृजकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए युवा गायकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने विचारों के साथ ही श्री सुधीर नारायण ने सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति साहित्य से संबंधित भजन सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दूसरा उधो मन न भाए 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, तीसरा कहन लगे मोहन भैया मया पितानंद सो बाबा बाबा, चौथा रे मन मूर्ख जन्म गवायो कर अभिमान विषयों सो रचियो, 5 चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, 6 मैया मोरी में नहीं माखन खायो, 7 अब तो नाचियो बहुत गोपाल आदि कई उत्कृष्ट कामयाबी प्रस्तुतियां की। सर्वश्री अदिति शर्मा, खुशी सोनी, गीत सिंह, दीप्ति यादव, हर्षित पाठक, अमन शर्मा, अक्षय प्रताप सिंह, सुरेश राजपूत, राज मौसी, राजू पांडे, देशदीप शर्मा, रिंकू चौरसिया आदि ने भी अपनी सरस प्रस्तुतियों और वाद वादन आदि से आयोजन को संगीत और काव्य में बनाए जाने में सहयोग दिया। सूरदास जी की विरासत। उल्लेखनीय है कि महाकवि सूरदास जी की कर्मभूमि रोहतक स्थित यमुना नदी तटीय गौ घाट रही है, जहां उनका निवास रही सूरकुटी मौजूद है। यहां सूर स्मारक मंडल के द्वारा यमुना रिवर फ्रंट पर सूर श्याम मंदिर और सूरदास की विशाल प्रतिमा बनवाई गई है। सूरदास जी का स्वामी वल्लभाचार्य से मिलन का स्मृति स्थल चबूतरा अब भी मौजूद है। 84 वैष्णव वन की वार्ता में सूर का जीवनव्रत गौ घाट पर हुई वल्लभाचार्य से उनकी भेंट का विवरण उल्लेखित है। उल्लेख्य के अनुसार सूरदास जी वल्लभाचार्य से भेंट होने तक वैराग्य भावना से प्रेरित होकर पतित पावन हरि की दैन्य पूर्ण दास्य भाव की भक्ति में अनुरक्त थे, जबकि इस भेंट के बाद अपनी दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक चेतना से कृष्ण की लीलाओं से न केवल परिचित हुए, उन्हें संगीत में सृजित भी कराया। आगरा से संवाददाता मुजाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। और छाव फाउंडेशन की एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सूरदास जी, नज़ीर, जो भी आगरा की महान विभूतियाँ हैं, उनके याद में हम ये कार्यक्रम करेंगे और हम आगे भी करते रहेंगे। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये 457 जन्म शताब्दी पे हमने किया। हमने सुधीर जी से डिस्कस किया, सुधीर जी ने प्लान किया ये प्रोग्राम। प्रेम सगाई सूरदास जी का पद है। जैसा कि सरित जी ने बताया कि सगाई एक टर्निंग पॉइंट है हर जीवन आदमी के, इंसान के जीवन का। तो अगर हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, भगवान से सगाई कर लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अगर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ये सूरदास जी ने मैसेज दिया है और इसको लोगों को समझना चाहिए। और आज के समय में जो चल रहा है उसमें प्रेम सगाई का बहुत बड़ा महल हमको समझना है। सूरदास की जयंती पर आज जो यह प्रोग्राम छाव फाउंडेशन के द्वारा सुधीर नारायण जी के पूरी टीम के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से अद्भुत है। और आज सिरोज हैंगआउट में यह प्रोग्राम किया गया और सूरदास जी ने मध्य युग में जिस तरह से घर घर में अपनी
कृष्ण जी की भक्ति का प्रचार प्रसार अपनी कविताओं के माध्यम से किया। आज 21वीं शताब्दी में भी अनुकरणीय है और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उससे हमारी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की समरसता लगातार बढ़ती है।